स्वागत है आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। ये कहानी काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अब सुनिए हमारी डरावनी कहानी। रात के करीब 3 बजे का समय था। नेहा अपने कमरे में अकेली थी। दिन भर की थकान के बाद वो मेकअप उतारने के लिए आईने के सामने खड़ी हुई। ट्यूबलाइट की हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे को और भी वीरान बना रही थी। उसने धीरे धीरे अपने चेहरे से काजल पोंछा और फिर अचानक उसकी नज़र आईने पर पड़ी। आईने में सिर्फ वही दिख रही थी, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड बाद उसे लगा जैसे उसका प्रतिबिंब हल्की सी मुस्कान दे रहा है। वो घबरा गई क्योंकि वो खुद तो बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ी थी। उसने आंखें मली और सोचा शायद नींद की वजह से धुंधला दिख रहा है, पर जब उसने फिर से आईने में देखा, उसका चेहरा सामान्य था। नेहा ने चैन की सांस ली और पास रखे तौलिए से चेहरा पोंछने लगी। तभी पीछे से जैसे किसी ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, तू यहां अकेली नहीं है। उसका पूरा शरीर सन्न रह गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर कमरा बिल्कुल खाली था। धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसने खुद को संभाला और सोचा शायद भ्रम है, लेकिन जैसे ही वो फिर से आईने में देखने लगी, उसकी रूह कांप गई। आईने में उसका प्रतिबिंब अब उसकी तरह खड़ा नहीं था, बल्कि धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई दूसरी दुनिया से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा हो। उसका चेहरा अचानक खून से लथपथ हो गया और वो तमाम दांत निकालकर हंसने लगा। नेहा चीख उठी और आईने के सामने से हट गई, लेकिन उसके कदम कमरे से बाहर भागने ही वाले थे कि पीछे से वही डरावनी आवाज गूंजी, मैं तो सिर्फ आईने में नहीं, तेरे कमरे में भी हूं। नेहा धीरे धीरे पीछे पलटी और देखा, ठीक उसके सामने दूसरा वो खड़ा था। वो भी उसकी तरह दिखता था, बस उसकी आंखें काली थीं और मुस्कान खून में डूबी हुई थी। इसके बाद कमरे से सिर्फ नेहा की भयानक चीख सुनाई दी। उसके बाद कभी किसी ने उस कमरे में उसे जिंदा नहीं देखा। नेहा की चीख के अगले दिन उसकी रूममेट पूजा वापस हॉस्टल लौटी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। पूजा डरते हुए भीतर दाखिल हुई। कमरा बिखरा हुआ था, लैंप टेबल से गिरा हुआ, कुर्सी उल्टी और जमीन पर नेहा का स्कार्फ पड़ा था। लेकिन सबसे डरावना था आईना। आईना टूटा हुआ नहीं था, बल्कि उसमें अजीब सी लाल लकीरें बनी हुई थीं, जैसे किसी ने खून से खींची हों। पूजा ने कांपते हुए चारों ओर देखा और धीमी आवाज में पुकारा, नेहा, कहाँ हो तुम? अचानक आईने से बहुत धीमी सी आवाज आई, एकदम उसी की दोस्त नेहा की आवाज में, मैं यहीं हूं, आईने के अंदर। पूजा का दिल थमसा गया। वो धीरे धीरे आईने के करीब गई और जैसे ही उसने देखा, आईने में उसकी रूममेट नेहा खड़ी थी, चेहरा पीला और आंखें काली। वो दोनों हाथ जोड़कर चीख रही थी, मुझे बाहर निकालो, प्लीज मुझे बचा लो। पूजा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, और तभी आईने में खड़ा दूसरा चेहरा, यानी वो डरावना रूप, धीरे धीरे पूजा की तरफ मुस्कुराकर बोला, अगर तू इस आईने में झांकेगी तो अगली तू ही अंदर फंस जाएगी। पूजा पीछे हट गई, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो कमरे में अकेली नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे कोई खड़ा था। वो पलटी और वही दूसरा चेहरा उसकी गर्दन के पास झुककर बोला, तेरी बारी अब आ गई। कमरे से फिर चीख सुनाई दी, और जब सुबह लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो कमरा खाली था। बस आईने में अब 2 और चेहरे दिखाई दे रहे थे, नेहा और पूजा के, और उनका डरावना हमशक्ल वहीं से बाहर झांक रहा था, अगली शिकार की तलाश में। हॉस्टल का वो कमरा अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि रात में वहां से चीखें सुनाई देती हैं और आईने से अजीब सी परछाइयां झलकती हैं। कुछ महीनों बाद उस हॉस्टल से पुराना सामान नीलाम किया गया। उसी में वो आईना भी बेच दिया गया। एक व्यापारी ने सोचा, इतना अच्छा और बड़ा आईना है, घर में सजावट के लिए फिट रहेगा। वो आईना अब राहुल के घर आ चुका था। राहुल और उसकी पत्नी सुमति खुश थे।
उन्हें उस आईने के पीछे की कहानी का कोई अंदाजा नहीं था। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी रात राहुल अचानक उठा और देखा कि आईने में उसकी पत्नी सोई हुई नहीं दिख रही। वहां कोई और स्त्री खड़ी थी, बिल्कुल सुमति जैसी, बस उसकी आंखें काली थीं और होंठ से खून टपक रहा था। राहुल ने सोचा यह सपना है, लेकिन तीसरी रात जब सुमति मेकअप कर रही थी, उसने महसूस किया कि आईने में उसका चेहरा देर से हिल रहा है, मानो उसकी कॉपी अपने हिसाब से चल रही हो। उसने डरकर पूछा, तुम कौन हो? आईने में वही चेहरा अचानक मुस्कुराया और बोला, अब तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि असली तू अब मैं हूं। इतना कहते ही आईने का प्रतिबिंब बाहर निकल आया और सुमति के ऊपर हमला कर दिया। जब राहुल कमरे में आया, तब तक सिर्फ आईने के सामने एक सुमति खड़ी थी, जो सामान्य लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी काली चमक झलक रही थी। राहुल को पता नहीं था कि असली सुमति तो उस आईने में कैद हो चुकी है और अब उसके साथ वही हो रहा है जो कभी नेहा और पूजा के साथ हुआ था। राहुल की पत्नी सुमति के अजीब बर्ताव को देखकर उसके परिवार को शक होने लगा। वो दिन भर सामान्य दिखती, लेकिन आधी रात को उसकी आंखें काली पड़ जाती और वो धीमी आवाज में फुसफुसाती, मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। राहुल ने पंडितों और तांत्रिकों से मदद मांगी। आखिरकार एक बुजुर्ग तांत्रिक महेश बाबा ने उसके घर आकर देखा। जैसे ही बाबा की नजर उस आईने पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, यह साधारण आईना नहीं है। सदियों पहले एक तांत्रिक ने इसमें अपनी आत्मा कैद की थी। अब ये हर इंसान की परछाई को फंसाकर उनकी असली जिंदगी छीन लेता है। जब तक ये आईना जिंदा है, इसमें कैद हर आत्मा हमेशा के लिए यातना भोगेगी। राहुल गिड़गिड़ाकर बोला, तो इसका अंत कैसे होगा बाबा? मेरी पत्नी को बचाना होगा। महेश बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, अगर किसी ने इस आईने को तोड़ने की कोशिश की तो इसमें कैद आत्माएं हमेशा के लिए शाप बनकर बाहर निकलेंगी। लेकिन अगर अमावस्या की रात को पवित्र अग्नि में से भस्म कर दिया जाए तो श्राप खत्म हो सकता है। अमावस्या की रात आई। पूरा घर कड़कती हवाओं और अजीब चीखों से भर गया। कमरे के बीच तांत्रिक ने अग्नि कुंड जलाया। जैसे ही आईना उसमें डाला गया, अंदर से हजारों चेहरे चीखते हुए दिखे। नेहा, पूजा और सुमति जैसी तमाम आत्माएं। आईना जोर जोर से कांपने लगा। कांच के टुकड़े चटकने लगे और पूरा कमरा हिल गया। अचानक आईने से काला साया निकलकर दहाड़ा, तुम सब मुझसे बच नहीं सकते, मैं अमर हूं। महेश बाबा ने मंत्रोच्चार तेज कर दिए और आखिरी मुट्ठी राख अग्नि में डाली। साया दर्द से तड़पने लगा और धीरे धीरे धुएं में बदल गया। आईना जोरदार धमाके के साथ टूटकर राख बन गया। सुमति जमीन पर बेहोश पड़ी थी। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हो गई। राहुल रोते हुए उसे गले से लगा बैठा। तो भाई लोगों, कहानी खत्म हो गई। अब आप कहां जा रहे हो? हंसो। पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो अगली कहानी मिस कर दोगे। बेल दबाओ, वरना भूत कहानी बीच में सुनाने आ जाएगा। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक हंसते रहो और सुनते रहो।